हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल स्पेशल लीगल एजुकेशन। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने इससे पहले डेफिनीशन के 2 पार्ट बनाए हैं और अपलोड भी कर दिए हैं। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं और आप उन्हें बार बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा यूपीओ की भी वैकेंसी आ चुकी है और एआईबी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस लेवल का मैंने उसमें बनाया है डेफिनीशन का पार्ट। सो आप उसे देख सकते हो। और आज हम बात करते हैं सेक्शन 6 और 8 की, जिन्हें बताया गया है चैप्टर सेकंड में। चैप्टर सेकंड 6 से 20 तक सेक्शन की बात करता है और आज हम सेक्शन देखते हैं 6। सेक्शन 6 में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की बात करी गई है और ये बताता है कि बिसाइड द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स constituted under any law other than this Sanhita, there shall be in every state the following classes of criminal court, namely। इनके कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट और ऐसा कोई कोर्ट जिसे किसी एनी अदर लॉ ने बनाया है, मतलब इस संहिता से भिन्न कोई लॉ है उसने बनाया है वो कोर्ट, तो इन दोनों कोर्ट को छोड़कर एवरी स्टेट में ये 4 तरह के कोर्ट होंगे क्रिमिनल कोर्ट। तो पहला कोर्ट होगा कोर्ट्स ऑफ सेशन, सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, थर्ड है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास एंड फोर्थ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये 4 तरह के जो कोर्ट हैं ये एवरी स्टेट में होंगे, इन दोनों कोर्ट को छोड़कर। हाई कोर्ट और ऐसा कोर्ट जिसे किसी अदर लॉ ने बनाया है, इस संहिता से भिन्न किसी लॉ ने बनाया है, तो इन दोनों कोर्ट को छोड़ के बाकी ये 4 तरह के कोर्ट एवरी स्टेट में अवेलेबल होंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 में कोर्ट ऑफ सेशन की बात करी गई है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। प्रत्येक सेशन डिवीज़न में, मतलब प्रत्येक स्टेट में प्रत्येक ज़िले में स्टेट गवर्नमेंट जो है एक कोर्ट ऑफ सेशन को स्थापित करेगा। ये चीज़ इनमें यहाँ पे बताई गई है। और इसका सेकंड क्लॉज बताता है एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रेसिडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है प्रत्येक कोर्ट ऑफ सेशन में एक प्रेजाइडेड ओवर बाय अ जज को अपॉइंटेड करेगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं न्यायाधीश पीठासीन। एक न्यायाधीश पीठासीन की नियुक्ति करी जाएगी बाय द हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में करी जाएगी। और थर्ड में बताया गया है, इसका थर्ड क्लॉज कहता है कि द हाई कोर्ट में आल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। हाई कोर्ट जो है एक ऐसे पर्सन की नियुक्ति करेगा, एक ऐसे जज की नियुक्ति करेगा जिसे बोला जाएगा एडिशनल सेशन जज। और इसका काम क्या होगा, उसमें कोर्ट में एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, अपनी अधिकारिता का यूज करना, अपनी अधिकारिता का प्रयोग करना। इस वजह से इसे नियुक्त कराया जाएगा बाय द हाई कोर्ट। और इसका फोर्थ क्लॉज कहता है द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट द्वारा द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी आल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन। हाई कोर्ट जो है एक सेशन डिवीज़न का सेशन जज किसी अनदर डिवीज़न में भी एडिशनल सेशन जज बनाया जा सकता है, किसको द्वारा, बाय द हाई कोर्ट। एंड इन सच केस ही में सिट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ केसेस एट सच प्लेस और प्लेसेस इन द अदर डिवीज़न। और ऐसे सिचुएशन में जब उसे एडिशनल सेशन जज बना दिया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो डिस्पोजल ऑफ केसेस करेगा किसी ऐसे प्लेस पर या ऐसे प्लेसेस पर जहां हाई कोर्ट जो है उसे डायरेक्ट करे, दिशा निर्देश दे। ये चीज़ बताई गई है फोर्थ क्लॉज में। अब फिफ्थ क्लॉज में बताया गया है
where the office of the session judge is vacant, the High Court may make arrangement for the disposal of any urgent application। अगर सेशन जज का स्थान रिक्त हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट जो है अरेंजमेंट करेगा अपनी तरफ से। और ऐसी सिचुएशन तब आती है जब उसके मतलब उसका तो पद रिक्त हो गया है और उसके समक्ष कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जो कि अर्जेंट है और वो भी डिस्पोजल है, वो उसका डिस्पोजल करना है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, विच इज और मे बी मेड और pending before such court of session by an additional session judge, or if there be no additional session judge by a chief judicial magistrate। और ऐसी कंडीशन में जब उसका पद रिक्त हो गया है तो एडिशनल सेशन जज उस एप्लीकेशन का निपटारा करेगा, डिस्पोजल करेगा। अगर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसे शॉर्ट में CJM भी बोलते हैं, वो इस एप्लीकेशन का निपटारा करेगा। एंड एवरी सच जज और मजिस्ट्रेट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू डील विद एनी सच एप्लीकेशन। और ऐसा जो जज है या मजिस्ट्रेट है वो उस एप्लीकेशन को डील करने का जुरिस्डिक्शन रखता है, ये बताया गया है यहाँ पे। एंड इसका 6 क्लॉज कहता है द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरी होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। मतलब इनके कहने का ये है कि वो जो है मीटिंग वहाँ पर करेगा जहाँ पर हाई कोर्ट जो है नोटिफिकेशन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करे। बट इफ़ एनी पार्टिकुलर केसेस, और किसी पार्टिकुलर केसेस में द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन दैट इट विल टेंड टू द जनरल कन्वेंशन ऑफ द पार्टीज एंड विटनेस टू होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी अदर प्लेस इन द सेशन डिवीजन इन में विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन and the accused sit at that place for the disposal of cases or the examination of any witness or witness therein। इनके कहने का मतलब ये है कि कोई पार्टिकुलर केसेस है, कोई विशेष मामला है और सेशन कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो है पार्टीज या फिर विटनेस के लिए ऐसा करना ठीक रहेगा, तो वो विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द एक्यूज्ड वो वहाँ पर मीटिंग करेगा जहाँ इन लोगों के लिए मतलब फ़ायदेमंद रहे, सुविधाजनक रहे। और ऐसी कंडीशन में वो उसी स्थान पर उनका विटनेस का एग्जामिनेशन भी करेगा। ये चीज़ बताई गई है इसमें 6 क्लॉज में। 7th क्लॉज में बताया गया द सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर consistent with this sanita as to the distribution of business among such additional session judge। सेशन जज जो है समय समय पर एडिशनल सेशन जज के बीच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस मतलब वितरण करने के लिए, कार्य का वितरण करने के लिए ऑर्डर भी पास कर सकता है सेशन जज का। ये मतलब एक तरह से कहा जाए कि उन्हें पावर है इस चीज़ की। और 8 में बताया गया है इसका The session judge may also make provision for the disposal of any urgent application in the event of his absence or इनएबिलिटी। मतलब ये जो ऊपर जैसा बताया गया है वैसा ही है, इसमें थोड़ा ये बताया गया बस ये अब्सेंस है, वहाँ पर उनका स्थान जो है वो रिक्त हो गया था और यहाँ पर ये अब्सेंस है या फिर इनेबल हो गए हैं, मतलब अपना कार्य करने में असमर्थ हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वही चीज़ें बताई गई हैं एन एडिशनल सेशन जज और इफ़ देयर ही नो एडिशनल सेशन जज बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट and such judge or magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such application। वो सब चीज़ें बताई गई कि जैसे वहाँ बताया गया कि उनका स्थान रिक्त हो जाता है और किसी रीजन से, और यहाँ रीजन भी बता दिया है कि इनकी अब्सेंस में या फिर वो इनेबल हो जाएं, असमर्थ हो जाएं अपना कार्य करने में। तो ऐसी कंडीशन में उनका कार्य जो है एडिशनल जज संभालता है, एडिशनल जज नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट संभालता है।
और ऐसे सिचुएशन में ऐसा जज या फिर मजिस्ट्रेट ये माना जाएगा कि उसे जूरिसडिक्शन है ऐसा एप्लीकेशन को डील करने में। बस ये चीज़ बताई गई है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सनेता अपॉइंटमेंट डज नॉट include the first अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग प्रोमोशन। इनके कहने का मतलब है कि यहाँ जो अपॉइंटेड वर्ड आए हैं कई बार, उनका मतलब फर्स्ट अपॉइंटमेंट या पोस्टिंग या फिर प्रमोशन से नहीं है। इनका मतलब पहले से ही कोई नियुक्त है उसकी नियुक्ति कर रहे हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए कि इनका ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र की बात करी गई है इसमें। या फिर उसे किसी सेशन जज को इन्होंने एडिशनल सेशन जज बनाया है, अपॉइंटेड किया, तो वहाँ उस मकसद की बात हो रही है। यहाँ पर फर्स्ट अपॉइंटमेंट जैसे कि हमारा कोई किसी में सिलेक्शन होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट या बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो उस तरह की पोस्टिंग की बात नहीं हो रही है। हमारा जो सिलेक्शन होता है वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। बस इतना ही बताया गया इसमें, और बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको